हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं फरहान रोक के एपिसोड 11 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और एक बात दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि गेप द सीरीज़ में मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया है, इसीलिए मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो सॉरी दोस्तों। तो फरहान रोक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फ़ा को शेर के लिए इनसिक्योर फील होने लगा। उसने इसका गुस्सा शेर पर दिखाया, शेर को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने फ़ा से ब्रेकअप कर लिया। अब ब्रेकअप के बाद रोना धोना तो होगा ही। एक तरफ फ़ा रोने में लगा था और दूसरी तरफ शेर। इस एपिसोड की शुरुआत पिंग और टेप से होती है। पिंग फ्रेश होकर सोने के लिए आया, लेकिन टेप ने उसे पीछे से हग कर लिया। पिंग उसे कहने लगा, टेप तुम अपने साइड सो, मुझे क्यों हग कर रहे हो? टेप बोलने लगा, पिंग कल मैंने देखा तुम पाई को किस कर रहे थे। पिंग तुरंत बोलने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, पर टेप ने उसे किस कर दिया। पिंग हैरान, पर वो भी टेप को किस करने लगा, लेकिन फिर टेप दूर हट गया। पिंग को भी बहुत बुरा लगा। उसने फिर एक बार चुप कर रोना शुरू कर दिया। अगली सुबह पिंग रेडी हुआ और एक बार फिर वो टेप से दूर भागने का प्लान में था। टेप, मैं कैफेटेरिया में मिलता हूँ तुमसे, पर टेप ने उसे रोक लिया। पिंग, आई एम सॉरी, कल मैंने तुम्हें किस किया। पिंग बोलने लगा, इट्स ओके, चलो अच्छा है, वो बस एक किस था, तुम शायद नामान को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे इसीलिए। पर टेप का जवाब तो कुछ और ही निकला। पिंग, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पिंग हैरान। टेप आगे बोलने लगा, पिंग मैं श्योर होना चाहता था, जो नौमान मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। पिंग बोलने लगा, तो तुम श्योर हो कि वो पर्सन मैं ही हूँ जिसके साथ तुम रहना चाहते हो? टेप उसे किस करने लगा। पिंग, अब क्लियर हुआ, वो पर्सन तुम ही हो। पिंग भी उसे किस करने लगा और फाइनली इतने एपिसोड्स के रोने धोने के बाद टेप और पिंग हुए एक। दोनों फिर यूनिवर्सिटी पहुंचे, पर बाहर उन्हें शेर दिख गया। शेर ने भी दोनों को देखा, पर हाय ना हेलो, वो दोनों को इग्नोर करके चला गया। दोनों को बात समझ नहीं आई। पिंग बोलने लगा, शेर को हुआ क्या है? उसने हमें देखा और हाय भी नहीं किया। टेप उसे बताने लगा, तुमने देखा नहीं उसकी आंखें कैसे सूजी हुई थी, जैसे कि वो कितना रोया होगा। दोनों को समझ आ गया कि इसका मतलब जरूर फ़ा और शेर के बीच फाइट हुई है। दोनों तुरंत फ़ा से इस बारे में बात करने पहुंच गए। फ़ा, तुम्हारे और शेर के बीच फाइट हुई है क्या? फ़ा सवाल करने लगा, तुम दोनों को कैसे मालूम? पिंग उसे बताने लगा, हमने बाहर शेर को देखा, उसने मास्क पहना हुआ था जैसे कि वो बीमार हो, और टेप ने उसकी आंखें देखी, सूजी हुई थी जैसे कि वो बहुत रोया हो। फ़ाद तुरंत शेर को मैसेज करने लगा, शेर तुम बीमार हो, आई एम सॉरी शेर। पर शेर तो उसके मैसेज को रीड भी नहीं कर रहा था। फ़ा ने उसे कॉल भी किया, पर फोन भी स्विच ऑफ। टेप उससे पूछने लगा, फ़ा हमें बताओ, किस बात की फाइट हुई है तुम दोनों के बीच? फ़ा बोलने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता शेर और प्रिंस ऐसे क्लोज आते हैं। टेप तुरंत सवाल करने लगा, अच्छा फ़ा सच बताओ, तुम बस शेर को जीतना चाहते हो या फिर सच में तुम उसे लाइक करते हो? अगर बस तुम उसे जीतना चाहते हो तो रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। फ़ा बोलने लगा, टेप मैं सच में शेर को लाइक करता हूँ, उसे लेकर सीरियस हूँ। पहले ये बस फन था, पर मैं सच में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता हूँ उसे। टेप उसे कहने लगा, तो फिर फ़ा जाओ उसके पास, तुम यहाँ रिहर्सल के लिए क्यों हो? मे बी वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। फ़ा तुरंत बोलने लगा, पर मैं ही क्यों, वो मेरे पास क्यों नहीं आता? क्या गलत है इसमें अगर मैं उसकी लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू चाहता हूँ तो? पिंक भी बोलने लगा, हाँ अगर अदर पार्टी की लाइफ में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें प्यार कैसा? दूसरी तरफ शेर ने भी मैसेज देखा, फ़ा के कॉल्स भी देखे, और वो रोने लगा। बस करो फ़ा, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ट्राई करना बंद करो। इधर फ़ा भी फिल्मिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा। टेप और पिंग वहां भी उसे समझाने लगे, फ़ा तुम सच में ऐसे ही इंड होने तो कैसे, शेर के पास नहीं जाओगे? फ़ा परेशान, टेप तुमने देखा ना, शेर ना मेरा कॉल रिसीव कर रहा है और ना ही मेरे मैसेज को रीड कर रहा है। टेप उसे समझाने लगा, तो फिर तुम्हें शेर के पास जाना चाहिए फ़ा, यहाँ रिहर्सल पर नहीं होना चाहिए तुम्हें। फ़ा तुरंत बोलने लगा, टेप शेर ने मेरे साथ ब्रेकअप किया है तो इसका कोई यूज नहीं है, और वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे उसे सेपरेट रखना होगा, मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकता। टेप भी नाराज हो गया, फ़ा तुम दोनों ऐसे ही हो, कोई भी एक दूसरे के लिए विलिंग नहीं होता, बस फन करते हो। पिंग नाराज, टेप तुम फ़ा को देख रहे हो ना, वो शेर और प्रिंस को लेकर कितना सीरियस है और तुम उसे मजाक बोल रहे हो। फ़ा गुस्से में रिहर्सल के लिए चला गया, लेकिन उन तीनों के आर्गुमेंट चार्ल्स ने भी सुन ली और फिर ये खबर उसने डायरेक्ट टेम को पहुंचा दिया कि फ़ा और शेर के बीच फाइट हुई है और शेर ने फ़ा से ब्रेकअप कर लिया है। टेम भी वरीड हो गया। चामा ने उससे पूछा, क्या बात है? टेम उसे बताने लगा, शेर ने एक बार फिर फ़ा से ब्रेकअप कर लिया है, वो ऑलवेज लव से दूर भागता है, मैं उसके लिए बहुत वरीड हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर किसी की तरह वो भी खुश रहे। चामा उसे समझाने लगा, मुझे भरोसा है कि वो लड़का शेर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर को भी याद आया कि बार में परफॉर्मेंस के लिए उसने सब्स्टिट्यूट के बारे में नहीं बोला है। उसने ओनर को मैसेज करके बता दिया कि वो आज परफॉर्म नहीं करेगा तो वो किसी और को ढूंढ ले। तभी उसे टेम का भी कॉल आ गया। कॉल रिसीव करके शेर ने उसको बोला, टेम तुम न्यूज़ सुनने में बहुत फास्ट हो,
हाँ, मैंने ही फा से ब्रेकअप किया है। वो मुझे और प्रिंस को दोस्त से भी ज्यादा समझता है। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता, और अगर तुम उसकी तरफदारी करने वाले हो तो रहने दो। टेम, ऐसा सोचना भी मत। टेम बोलने लगा, नहीं शेर, मैं ये नहीं बोलूंगा, पर मैं तुम्हें लेकर वरीड हूँ। शेर रोने लगा, हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि फा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, और ऐसे बिना ट्रस्ट वाले रिश्ते आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और फिर उसने कॉल कट कर दिया। चामा टेम से सवाल करने लगा, क्या बोला शेर ने। टेम थोड़ा परेशान हो गया। शेर फा के साथ रिलेशनशिप को एंड करना चाहता है। उसके मन में रिलेशनशिप के लिए बहुत बुरे प्रभाव हैं, और ये सब मेरे डैड की वजह से हुआ है। मेरे डैड और मॉम जब अलग हुए तब डैड शेर को उठाकर ले गए थे, और रिलेशनशिप के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें उन्होंने शेर को बताई। पर सच तो ये है कि मेरे डैड ने अपने गलती कभी एक्सेप्ट नहीं किए। वो एक वर्कहॉलिक थे। मॉम के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। उन्होंने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। एक्स भी समझ गया कि इतने पुराने बिलीव को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। फा भी स्टेडियम में मरियल की तरफ बैठा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि कैसे शेर ने उसे ब्रेकअप कर लिया। फा बहुत दुखी था। उसने शेर को फिर से कॉल किया, पर स्विच ऑफ। पिंक और तार वहाँ है। फा, आज तुम इतनी जल्दी रिहर्सल के लिए आ गए? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। फा उन्हें बताने लगा, मुझे कहीं जाना नहीं था तो यहाँ आ गया। पिंक समझ गई कुछ तो गड़बड़ है दया। उसने तार को बाहर जाने का इशारा किया। तार बेचारा बाहर को चला। पिंक सवाल करने लगी, क्या बात है फा? फा उसे बताने लगा, पिंक, शेर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। उसी टाइम पाई भी स्टेडियम के अंदर आया, और ये बात उसके कानों में भी पड़ गई। वो तो खुशी से उछल पड़ा। मैंने उम्मीद की थी कि वो दिन आएगा, पर इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। पिंक और टेप भी फा को लेकर बहुत वरीड थे कि फा सच में शेर से ब्रेकअप कर लेगा क्या। तभी पिंक का फोन बजा। कॉल पाई का था। पिंक को समझ नहीं आया कि कॉल रिसीव करके वो क्या बोलेगा पाई को। उसने पाई का कॉल रिसीव ही नहीं किया। पाई की दोस्त पाई से सवाल करने लगी, पिंक तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, फिर से ट्राई करो, मे बी वो अभी भी सो रहा होगा, और उसने फोन की आवाज नहीं सुनी होगी। पाई बोलने लगा, देखो हम दोनों अभी यहाँ हैं, तो तुम्हें लगता है वो सो रहा होगा? वो मेरे कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मुझे अवॉइड कर रहा है, और मैं भी इतना चिपकू नहीं बनूंगा, वरना मेरा इमेज खराब हो जाएगा। टेप भी पिंक से सवाल करने लगा, पिंक तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? पाई तुम्हें कब से कॉल कर रहा है। पिंक बोलने लगा, लेकिन बोलना क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और एक्चुअली मैं उसके लिए गिल्टी फील कर रहा हूँ। टेप ने उसको बोला, पिंक उसका कॉल रिसीव करके उसे क्लियर बता दो, या फिर आज सुबह जो मैंने किया उतना इनफ नहीं था तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। पिंक तुरंत ना बोलने लगा, टेप ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है, यानी कि आज सुबह दोनों ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया, दोनों काफी खुश। टेप ने पिंक को बोला, पिंक मुझे तुमसे अभी बात करनी है। पिंक बोलने लगा, हम बाद में बात कर सकते हैं। टेप ने उसे डायरेक्ट बोल दिया, पिंक अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। पिंक बोलने लगा, टेप क्या तुम श्योर हो? मे बी ये बस उस मोमेंट के हीट की वजह से हुआ, और ये वो नहीं है जो तुम चाहते हो। लेकिन टेप तो अब बहुत कॉन्फिडेंट था। पिंक, कुछ लोग बस फिजिकल नीड के लिए सेक्स करते हैं, बट मैंने मेरे दिल से तुम्हारे साथ किया। अब मुझे समझ आ गया कि नामान मुझे जो समझाना चाह रही थी। मैं जिसके साथ खुशी फील करता हूँ वो तुम ही हो पिंक। अब बताओ पिंक, क्या अब भी तुम्हारे लिए ये बात क्लियर नहीं हुआ? पिंक भी टेप की बात समझ गया। उसने पाई को कॉल बैक किया। पाई बड़ा एक्साइटेड, उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। लेकिन पिंक थोड़ा हेजिटेट हो रहा था बोलने में। टेप ने उसे फोन ले लिया और पाई से कहने लगा, पाई ये मैं हूँ टेप, सॉरी मेरे मैन ने उस रात तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। वो बहुत सॉरी फील कर रहा है इसके लिए, इसीलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा। उसके बिहाफ में मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, सॉरी। और फिर उसने कॉल कट कर दिया। पिंक बोलने लगा, टेप तुम इतना डायरेक्ट बोलोगे मैंने सोचा नहीं था। टेप उससे कहने लगा, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेता तो कोई डॉग तुम्हें उठा कर ले जाता। पाई का तो मुंह बन गया। दोस्त सवाल करने लगी, क्या बोला पिंक ने पाई? पाई बोलने लगा, वो पिंक नहीं था, टेप था। अब वो दोनों टुगेदर हो गए हैं। दोस्त भी हैरान, अब क्या करोगे तुम पाई? अभी भी पिंक से बात करोगे? पाई बोलने लगा, कैसे बात करूंगा? टेप कितना श्योर लग रहा था, मैं पिंक से बात नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।